तो उस आदमी ने पड़ोसी से पूछा कि भाई फलां लड़का जो है पड़ोसी तुम्हारा, उससे मैं अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहता हूँ, तो क्या वो लड़का ठीक है? तो पड़ोसी कहने लगा हाँ ठीक तो है, लेकिन प्याज बहुत खाता है। अगर आपने सुबह फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ी है तो जोहर में आप कहेंगे हाँ अज़ान हो रही है, हाँ चलो यार नमाज पढ़ लेते हैं। फजर की नमाज हमने जमात के, इतनी मुश्किल नमाज जो नहीं उठा जाता है आदमी को, जब वो पढ़ ली तो जोहर पढ़ने में क्या, अब जोहर भी पढ़ेंगे। जोहर भी आपने पढ़ ली तो आपका दिल कहेगा असर भी पढ़ लो जोहर, जब मेरी फजर नहीं छूटी असर जोहर तो अब असर भी पढ़ लो। असर पढ़ के आएंगे तो आप कहेंगे अरे मैंने फजर पढ़ी जोहर और असर, तो मगरिब भी पढ़ो। अब 4 नमाजें आप पढ़ चुके, अब आपको नींद आ रही है, आपने कहा नहीं यार 4 नमाजें पढ़ ली, एक रह गई है, अब उसको भी पढ़ लो। एक नमाज आपने सुबह पढ़ी, आपकी 5 नमाजें होंगी, और सुबह की नमाज आपने छोड़ दी, अब जोहर में क्या कहोगे? अरे यार सुबह छूट गई तो चलो यार शाम से पढ़ेंगे। शाम हुआ तो अब क्या कहेंगे? अरे यार जब सुबह से अब तक नहीं पढ़ी है, चलो यार कल से नहा धो के पढ़ेंगे या जुमे से पढ़ेंगे, अब छोड़ दी। जब आप यानी नेकी नेकी को जन्म देती है, बुराई बुराई को जन्म देती है। आपके अंदर एक बुराई है, आप दूसरी बुराई करेंगे, दूसरी बुराई है तो तीसरी बुराई करेंगे। जैसे एक आदमी था रिश्ता मांगने गया, अपनी बेटी के लिए उसको किसी रिश्ते की तलाश थी, उसको पता चला कि फला फला गांव में एक लड़का है, अच्छा है, नेक है। उसने सोचा कि चलो उस लड़के से अपनी बेटी की शादी की बात करें। यह लड़की का बाप लड़के से मिलने और लड़के के बाप के पास गया, तो इसने सोचा लड़के से और लड़के के बाप से पूछने से पहले क्यों ना उसके पड़ोसी से पूछूं कि लड़का कैसा है। होता है हमें जर्जी साहब को अपनी बेटी की शादी करना है तो पहले पूछते फला कैसा है, ये होता है सब जगह, दस्तूर है, ये उसूल है। तो उस आदमी ने पड़ोसी से पूछा कि भाई फला लड़का जो है पड़ोसी तुम्हारा, उससे मैं अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहता हूं, तो क्या वो लड़का ठीक है? तो पड़ोसी कहने लगा हाँ ठीक तो है, लेकिन प्याज बहुत खाता है। प्याज समझते हैं ना, आपके यहाँ क्या बोलते हैं? कांदा, कांदा तो बंबई में बोलते हैं, आप क्या प्याज ही बोलते होंगे। तो मेरे भाइयों कहा वो प्याज बहुत खाता है। लड़की के बाप ने कहा प्याज खाने से क्या मतलब, प्याज बहुत खाता है? अरे खाता है तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं समझा नहीं तुम्हारी बात, प्याज बहुत खाता है क्या मतलब है आपका? तो पड़ोसी क्या कहता है, प्याज भी वो हर वक्त नहीं खाता है, कोई वैसी बात नहीं है। प्याज वो तब खाता है जब वो शराब पीता है। लड़की के बाप ने कहा है शराब भी पीता है। झट से पड़ोसी क्या कहता है, अरे आप तो टेंशन में आ गए हजरत, शराब वो हर वक्त नहीं पीता है, शराब वो हर वक्त नहीं पीता है, शराब वो तब पीता है जब जुए में बहुत सी रकम जीत कर आता है, तब मारे खुशी में शराब पीता है। लड़की का बाप कहता है क्या मतलब, वो जुआ भी खेलता है? पड़ोसी कहता है अरे भाई आप फिर टेंशन में आ गए, वो 24 घंटे जुआ नहीं खेलता है, वो जुआ तब खेलता है जब किसी के घर में चोरी करने जाता है और उसको अच्छा माल मिल जाता है। लड़की के बाप ने कहा इसका मतलब वो चोरी भी करता है? अरे यार जुआरी भी है, शराबी भी है, तवाइफ के चकले पे भी जाता है, और लास्ट में तुम बता रहे हो कि वो शराब तब पीता है जब वो चोरी बहुत करता है, और चोरी भी वो तब करता है जब उसको तवाइफ के चकले पे जाना होता है ताकि पैसा हो। ये सारी बुराइयां तुम उसके अंदर बता रहे हो, फिर भी कह रहे हो कि 24 घंटे हट मुझे नहीं करना। मैं इस वाक़े को बताकर यह बताना चाहता हूं कि एक बुराई दूसरी बुराई को जन्म देती है, एक पाप दूसरे पाप को जन्म देता है। इसलिए आपसे जब भी कोई गुनाह हो, उस गुनाह पर नदामत और शर्मिंदगी के आंसू बहाकर उसको अब धोइए और कोशिश करिए कि दूसरा पाप न जन्मे, दूसरा पाप न उठे। कुरान साफ लफ्जों में कहता है कि मेरे बंदो दुनिया में हमने तुम्हें पैदा किया तो तुमसे अच्छाइयां भी होंगी और बुराइयां भी होंगी। इंसान है ही ऐसा जो अच्छे काम भी करेगा और बुरे काम भी करेगा, यही तो इंसान का कमाल है। अच्छा, इंसान अगर ये चाहे कि हमसे गुनाह ना हो, पाप ना हो, तो अल्लाह को ऐसे लोगों की जरूरत भी नहीं है।
आज मैं नई आपको बात बता रहा हूं, आप ये मत सोचिएगा कि मौलाना ये क्या कह रहे हैं। अल्लाह को ऐसे लोगों की जरूरत ही नहीं है जो बिल्कुल पाप ना करें। ऐसी मखलूक तो अल्लाह के पास पहले से मौजूद है, फरिश्ते जो गुनाह नहीं करते हैं, हर वक्त इबादत करते हैं। ऐसी मखलूक तो अल्लाह के पास है, फिर अल्लाह को तुम्हारी क्या जरूरत पड़ी? तुम्हें क्यों पैदा किया दुनिया में? गुनाह होंगे, पाप होंगे। लाओ 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 बेटा, दुआ करूंगा तुम्हें अल्लाह ताला 2 बीवी दे। कह चुका हूं कि उधर दे दो पैसा, डिस्टर्ब ना करो। वैसे देखिए, अब सुनिए मेरी बात, क्या जबरदस्त बात के कही है। इंसान दोनों चीजें लेकर आया है, अच्छे काम भी कर सकेगा और बुरे, ये दोनों काम की ताकत अल्लाह ने उसको दी है। फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, कुरान की आयत पढ़िए। हमने इंसान को गलत काम करने की भी शक्ति दी है और अच्छे काम करने की भी शक्ति दी है। दोनों शक्तियां हैं इंसान के पास, लेकिन अच्छा मनुष्य वो है शक्ति, बुरे काम की शक्ति और बुरे काम की ताकत होने के बावजूद वो बुरे काम को अल्लाह के डर से छोड़ दे। मसलन मेरे पास पैसा भी है, शराब की दुकान भी खुली है, जर्जी साहब ने शराब की बोतल खरीद भी ली है और ले भी ली है, कोई देखने वाला भी नहीं है, मेरे माँ बाप भी नहीं है, दोस्त भी नहीं है, पैसा भी है, शराब की बोतल भी मेरे हाथ में नहीं। यार ये बहुत गलत चीज़ है, अल्लाह ताला बहुत गुनाह देगा। शराब हराम है, हम नहीं पिएंगे, हमने छोड़ दिया। ताकत होने के बाद, पैसा होने के बाद, सब कुछ होने के बाद भी हम अल्लाह के डर से छोड़ दें, ये इंसान बेहतर इंसान है। और इसीलिए फरिश्तों से अफजल है, फरिश्तों से अच्छा कहा। क्यों? फरिश्तों को तो गुनाह करने की ताकत ही नहीं है, फरिश्तों के पास गुनाह करने की शक्ति ही नहीं है। उनको अल्लाह ने कह दिया बस तुम मेरी इबादत करो, वो इबादत में लगे हैं, वो गुनाह करेंगे ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, मिसाल एग्जाम्पल दे रहा हूं, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, जरा देखिएगा। और नौजवानों तुम्हारे मतलब की एग्जाम्पल है। खूबसूरत लड़की आ रही है, अब सुनोगे, हमें मालूम है। रास्ते में खूबसूरत लड़की आ रही है, स्कर्ट पहनी हुई है, बाल खुले हैं, मेकअप की हुई है, चली आ रही है। इधर से एक अंधा आदमी जा रहा है, नाबीना आदमी है, जा रहा है। अब नाबीना आदमी उस लड़की को नहीं देख रहा है, तो इसमें नाबीना आदमी का कमाल क्या है? कोई कमाल है? अरे यार वो तो अंधा है, वो तो देख ही नहीं पा रहा है। अब ये कहो कि कितना अच्छा आदमी है, देखो लड़की नहीं देख रहा है। अरे उसका कमाल ही क्या है, वो तो देख ही नहीं सकता है। कमाल ये है कि बला की हसीन, खूबसूरत गाल, मेकअप की हुई, स्कर्ट पहनकर शॉर्ट कपड़े पहने हुए, भरी जवानी चली आ रही है। जर्जी साहब रास्ते से जा रहे हैं, नजर पड़ी, कोई कहने वाला नहीं है कुछ, जर्जी साहब को क्यों देख रहे हो? देखने की ताकत भी है, कुदरत भी है, उसके पास से भी गुजर रहे हैं, मोबाइल भी हाथ में है, चाहे तो उसके बगल से गुजरते हुए सेल्फी भी ले सकते हैं, सारी ताकत मौजूद, सारे रास्ते मौजूद, लेकिन लड़की को देखते ही कहा नहीं, अल्लाह के नबी ने मना किया है, पहली नजर अचानक पड़ जाए वो तो माफ है, लेकिन दोबारा लड़की पर गलत नजर मत डालो। मेरे भाइयों ये गुनाह है। जर्जी साहब ने अल्लाह के नबी की हदीस को याद करते हुए नजर झुका ली और उस लड़की पर नजर नहीं डाली। ये कमाल की बात है कि सब कुछ होने के बाद, देखने की ताकत होने के बाद, आंखें होने के बाद, ताकत होने के बाद, सारे रास्ते खुले हुए होने के बावजूद भी हम अपने आप को बचा लें, यह है कमाल। अच्छा फरिश्ते अगर रोजा रख लें तो कौन सा कमाल है? सुन रहे हैं ना? फरिश्ते अगर रोजा रख लें तो कौन सा कमाल है? भाई फरिश्ते तो खाते ही नहीं है, फरिश्ते तो पीते ही नहीं है। कभी सुना जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने खाना खाया? कभी सुना मीकाईल अलैहिस्सलाम ने खाना खाया? अरे फरिश्ते खाते ही नहीं है, पीते ही नहीं है। अगर वो रोजा रख ले तो कौन सा कमाल है? नहीं है कोई कमाल।
इसलिए कि वो तो खाते पीते ही नहीं है। अगर भूखे प्यासे रह लिए तो क्या बड़ी बात, उनका तो खाना पीना कुछ है ही नहीं। कमाल ये है कि जर्जी साहब ने रोजा रखा, सुबह से सारी चीजें खाना पीना छोड़ दी, मजदूर हैं, लेबर का काम करते हैं, सर पे ईंटें लाद कर किसी का मकान बनाते हैं, मजदूरी कर रहे हैं, प्यास लग रही है, फिर इसका ठंडा पानी उनके सामने मौजूद है लेकिन नहीं पी रहे, खाना मौजूद है लेकिन नहीं खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं रोजे से हूं। मेरे भाइयों, खाना सामने, पानी सामने, सब कुछ मौजूद, लेकिन इसके बावजूद हम खाने पीने को छोड़े हुए हैं, रोजा रखे हुए हैं। यह है कमाल की बात। तो इंसान गुनाह की ताकत रखते हुए अपने आप को गुनाहों से बचा ले, यह है कमाल।